हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आ गए हम अपना एक और गेम प्ले लेके कीड़े वाली गेम में। नहीं छोड़े, आज का गेम प्ले कीड़े वाली गेम पे नहीं है, आज का गेम प्ले है भगोड़े वाली गेम पे, वो भी मंदिर का भगोड़ा पार्ट 2। ये गेम तो आप लोगों ने बहुत पहले खेल ली होगी, मगर हम आए हैं इसका एक डिफरेंट वर्जन लेके, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। इस गेम में टास्क के नाम पे 105 ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हमने बचपन में क्लियर कर रखा है। तो मेरे जिस भाई को भी ये गलत फहमी है ना कि टेम्पल रन का कभी एंड नहीं होता, उसमें मैं बता दूं कि इन टास्कों को कंप्लीट करने पे गेम का एंड होता है। हाँ, रनिंग का एंड नहीं कभी भी होता। आप गेम से बोर ना हो जाए, इसलिए कंपनी आपकी इस चीज का भी पूरा ध्यान रखती है। आपको हर बारी टास्क देके, कभी डेली, कभी वीकली और कभी ग्लोबल। चाहे तो आप खुद ही देख लो, अपने 105 टारगेट पूरे करने के बाद में मेरे पास सिर्फ एक ही रह गया है, रन 30,000 मीटर इन अ हॉल ऑफ किंग। और जिस बंदे की सिंगल रन 1,12,000 मीटर की हो ना, उसके लिए 30,000 मीटर तो क्या ही चीज है। बल्ले भाई, तुम फिर से शो ऑफ करने लग गए ना? नहीं छोटे, मैं शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करता। इस चीज का तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मगर गेम खत्म होने के बाद। तब तक तुम गेम को एंजॉय करो। और छोटे, तुझे पबजी में मिलते होंगे बहुत सारे रिवाइव और चांस जिंदा होने के, पर हमें यहाँ आज भी एक ही टेक मिल रहा है। और अगर उस एक टेक में हमसे कोई गलती हो जाती है तो मौत के सामने जिंदगी कुत्ते टेक देती है। बल्ली भाई, इस हिसाब से तो तुम्हारी जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है। छोटे, खतरों की तो खैर है, मगर किसी चीज के नीचे से निकलते वक्त जो हमें घिसानी पड़ती है ना, उसमें थोड़ा सा दर्द होता है। वरना जिंदगी तो समुद्र की लहरों जैसी हुई पड़ी है, जिधर चाह रही है उधर घुमा रही है। हमें सिर्फ बैलेंस करके रखना है खुद को। टेम्पल रन का भी सही है ना यार, एक लॉन्ग जंप लिया और हर रुकावट खत्म। काश ये तरीका हम जिंदगी में भी अपना पाते। अरे भाई, तुमने जिंदगी की हर रुकावट को एक जंप में खत्म करने का तो सोच लिया गेम की जैसी, और ये तुम्हें अच्छा भी बहुत लगा होगा। मगर भले भाई, अगर गेम के जैसी एक टेक में घुटने टेक वाली सिचुएशन रियल लाइफ में भी आ जाए ना, तो फिर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मानना भले भाई, जिंदगी में रुकावटें आती हैं, मगर ये जिंदगी है हमें जो बहुत सारे चांस देती है इनको सुधारने के और सही करने के। गेम नहीं देती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोटे, लगता है तूने संदीप सर को फॉलो कर लिया है, तभी इतनी मोटिवेशनल बातें कर रहा है, वरना मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई, मुझे इंस्टीट्यूट आपने इतनी बार कर दिया था कि मुझे उनको फॉलो करना पड़ा, और फॉलो करने के बाद में मुझे समझ आया कि वो आदमी तो भगवान है, पर जिनको मोटिवेशन चाहिए सिर्फ उनके लिए, बाकियों के लिए तो वो एक नॉर्मल सा बंदा है। अरे कोई मेरे भाई को बर्नौल दे दो, इसके हाथ छिल गए होंगे ना रस्सी पे सीधा झूल के। और जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय इस गेम में बिताने के बाद में मुझे आज तक ये समझ नहीं आ पाया कि ये ट्रॉली बिना किसी इंजन के या प्रेशर के चल कैसे रही है। अगर ये मुमकिन है तो इंडियन रेलवे कब लाने वाली है ये टेक्निक? क्योंकि 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट के देना हमें बहुत भारी पड़ रहा है। बल्ले भाई, हाल तो यहाँ पे भी रेलवे लाइन और सड़कों का इंडिया वाला ये क्या मतलब है छोटे तेरा इस बात से? बल्ले भाई, मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ पे भी रोड ठीक कम और खराब ज्यादा है। कितनी मुश्किल होती है ना प्लेयर को भागने में। यहाँ पे इसको हमारे पंजाब के रोड पे भगाते तो ऑब्स्टिकल सेम ही आनी थी। इसको भी प्लेयर की हालत गेम से ज्यादा खराब हो जानी थी अगर वो पंजाब की सड़कों पे भागता तो। और दूसरा, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आ पाई, ये बहाव के साथ बहता हुआ आदमी पानी के ऊपर कैसे रह सकता है? कम बखत ग्रेविटी नाम की कोई चीज भी होती है या नहीं? पहले भाई, बुला मत मानना, मगर ये गेम तुम्हारे बचपन की है, इसलिए इनमें लॉजिक कम ही होता था, वरना आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। छोटे, गेम में ग्रेविटी और फिजिक्स के लॉजिक को छोड़, इस गेम में तो अंडे खाने से गोल्डन सिक्के बढ़ रहे हैं। तेरा इस लॉजिक पे ध्यान गया था या नहीं? वो भी एक तरह के नहीं, भांति भांति के अंडे, अलग अलग प्रकार के अंडे, अलग अलग पक्षियों के अंडे, इंद्रधनुष के रंगों वाले आकर्षक मजबूत निराले अंडे। छोड़े, मैंने इस गेम में बहुत प्रकार के अलग अलग रंगों वाले अंडे खा के 2000 गोल्डन कॉइन इकट्ठे कर लिए हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब चाहे मुझे बूस्ट मारने के लिए इन सिक्कों को ही क्यों ना खर्च करना पड़े, मगर हम हमारे राजा साहब की स्पीड नहीं घटने देंगे। सॉरी, हमारे प्लेयर की स्पीड नहीं घटने देंगे। भागते भागते आग लगा देंगे आग अपने पैरों से इस उड़ते हुए टेम्पल की पगडंडियों पे। भले भाई, तुम फिर से हवाबाजी पे चलाए ना, क्योंकि भागते हुए किसी भी सड़क पे आग नहीं लगाई जा सकती जब तक तुम्हारे पास पेट्रोल या गार्टलेट नहीं है। अरे छोटे, तुझे हर बात समझानी पड़ती है, ये बातें सिर्फ कही जाती हैं। जैसे हिट द टारगेट के अंदर टारगेट को जाके तोड़ा नहीं जाता, उसे सिर्फ अचीव किया जाता है। वैसे ही टेम्पल की पगडंडी पे भागते भागते आग लगाने का मतलब है कि हम स्पीड के मामले में फ्लैश भाई साहब से भी आगे निकल जाएंगे। चल झूठा। कौन बोला बे? किसने हमारे द्वारा फेंकी हुई गप को कैच कर लिया? अरे बल्ले भाई, जब इतनी लंबी लंबी फेंकोगे तो कोई ना कोई तो कैच कर ही लेगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्यार से और ध्यान के साथ फेंका करो।
भले भाई एक लॉजिक में एक बात बताने लगे थे तुम्हें, ये इतनी ऊपर की पहाड़ियों के ऊपर बिजली की सप्लाई कौन दे रहा है इनको? कंजूसों ने लाइट के लिए मशाले जला रखी हैं और ऑब्स्टिकल का आरा इन्होंने बिजली पे चला रखा है। पर मेरे जैसे स्मार्ट बच्चों को पता लग जाता है ये देखो। भले भाई दाद देनी पड़ेगी इनके इलेक्ट्रीशियन की, क्योंकि इसने एक भी बिजली की वायर दिखने नहीं दी और ना ही यहाँ पे सोलर पैनल दिखने दिया, क्योंकि जमीन से अगर तार यहाँ तक पहुँचाते तो तार का खर्चा ही बहुत बढ़ जाता है ना भैया। अरे बेटा दाद देनी है तो कभी भी दे दे, क्योंकि इनका पार्ट टाइम इंजीनियर और फुल टाइम घोस्ट हमारे पीछे ही भाग रहा है। और छोटे दांत ही नहीं, उसको हमारे दिल जिगर फेफड़े किडनी सब कुछ चाहिए और वो उखाड़ लेगा अगर हम उसके हाथ आ गए तो। वो भी बस वेट ही कर रहा है कि कब हमें एक मजलूमियत भरी ठोकर लगे और वो हमें चट कर जाए, क्योंकि उसको और कुछ मिलता नहीं ना खाने को। भले भाई मुझे बीच बीच में ये फील आता है कि तुम्हें टनल के अंदर डर लगता है, सच है ना ये बात? नहीं छोटे, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी फील होती है, क्योंकि इतना भागने के बाद में हमारा प्लेयर हाफ हो जाता है और टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी हमें ट्रॉली को आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, क्योंकि टनल के अंदर ये टर्न नहीं ना होती। और इतनी सारी गंभीर परिस्थितियां एक साथ होने पे थोड़ा सा डर लगना तो बनता है ना छोटे, क्योंकि माउंटेन ड्यू कितनी भी पी लो, डर के आगे हमेशा जीत नहीं दिखती। और जीत का भी बंदा क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहता है और खुद की बीवी से वो भी डरता है। भाई भाभी से डरता तो तू भी है थोड़ा सा। नहीं छोटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं डरता किसी से भी। सॉरी माय बैड, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। भाई भाभी से तो डरता तू भी है, कल छाले का छाला। अरे छोटे, मैं सच में नहीं डरता तेरी भाभी से, बल्कि वो डरती है मुझसे। कल घुटनों के बल रेंगते हुए आई और बोली। क्या बोली बल्ले भाई? बोली कि बेड के नीचे से बाहर निकलो, नहीं मारूंगी अब। तेरे भाई की खौफ की दहशत इतनी थी कि मैं पूरे 2 मिनट तक फिर भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो नहीं मारेगी। अच्छा। हाँ, पर मैं डरा तो नहीं ना, मैंने खतरों का सामना किया जैसे मैं गेम में कर रहा हूँ। भले भाई वो इसलिए क्योंकि तेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बेड के नीचे कोई कितना टाइम रह सकता। छोटे, और कोई ऑप्शन होती कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं। लाइफ में हमेशा 2 ही ऑप्शन मिलती है, या तो करो या फिर मरो। मेरा मतलब है या तो खतरों का सामना करके गेम और रियल लाइफ में बरकरार रहो, बने रहो, या फिर सामना गया तेल लेने, घर पे बीवी से पिटो और गेम में विलन से। भले भाई ऐसा लगता है जैसे तुम भाभी के आगे हथियार जला चुके हो और आत्मसमर्पण कर चुके हो। नहीं छोटे, मैंने कहा ना, मैं डरता नहीं हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अजय सुनते हो? आया श्रीमती जी, अभी आया, बस 1 मिनट। भले भाई जो भाभी की पहली आवाज में आपके हाथ कांप गए ना गेम खेलते हुए, उसी को डर कहते हैं, बाकी सब इज्जत तो करते ही हैं। छोटे छोड़ तेरी भाभी के खौफ को, वो तो जो है सो है। मैंने तुझे गेम के स्टार्ट में कहा था कि मैं तुझे अपनी 1 लाख मीटर की रन दिखाऊंगा, वो देख, और वो भी अपने हाईएस्ट स्कोर के साथ। देखा तूने छोटे, मेरी अब तक की लॉन्गेस्ट रन 1,12,000 मीटर है, जिसका मैंने हाईएस्ट स्कोर भी 5.5 करोड़ से ऊपर कर रखा है। ऐसा ही थोड़ी ना हमें प्रो प्लेयर कहते हैं।